हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GS CTI GS कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के MS ऑफिस के MS वर्ड एप्लीकेशन के पार्ट 2 में आज हम नेक्स्ट चैप्टर सीखेंगे। तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने कमांड दिया Window+R और विन वर्ड। जो हमारा एप्लीकेशन है वो ओपन हो गया। लास्ट चैप्टर में हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट सीखा था। आज हम सीखेंगे पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग्स। तो सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट नहीं करके मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ इक्वल रैंड 12,4 मैं कर दिया। अपने हिसाब से नंबर्स को आगे पीछे आप कर सकते हैं। कंट्रोल A से डेटा को सेव करेंगे। अगर आपको अपने जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें बुलेट्स लगाना चाहते हैं या नंबरिंग देना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने जो भी पैराग्राफ्स हैं अलग अलग हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स पर अगर आप बुलेट्स कैसे चाहते हैं, सिंबल्स में चाहते हैं, मान लीजिए इस टाइप का मुझे बुलेट्स चाहिए तो मैं यहाँ से इसको ओके कर दूंगा और यहाँ से ओके कर दिया मैंने। तो आप देखेंगे यहाँ पर अलग तरह का बुलेट्स आ गया। ठीक है। और यहाँ पर और पिक्चर करना पिक्चर अगर आप लाना चाहते हैं तो यहाँ पर पिक्चर्स के भी सिंबल्स हैं यहाँ पर अलग अलग तरह के। आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। आप इसको खुद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्लस अगर आपको सिंबल्स नहीं चाहिए, आपको नंबरिंग चाहिए 1 2 3 लाइक दिस वन ABCD कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप 1 2 3 वाले क्लिक करेंगे। और अगर आपको दूसरे उसमें चाहिए, क्या बोलते हैं कि आपको आर्टिकल टाइप में चाहिए, तो आप यहाँ से इसको आप यहाँ पर देखेंगे अलग अलग तरह से हैं। यहाँ पर इन सब ऑप्शंस को बुलेट्स ऑप्शन कहते हैं। ये जो सारे ऑप्शंस हैं इसको आप देखेंगे। एक्चुअली मैं यहाँ से इसको नो करूँगा, नन कर देता हूँ और इसको मैंने सिंपली कर दिया। यहाँ पर एक इंडेंट है, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर लिया, इसको मैंने सॉरी क्लिक बोल दिया, सिलेक्ट कर लिया और इंडेंट देखेंगे आप। देखो, अगर आपको किसी पार्टिकुलर पैराग्राफ को इधर उधर करना है तो आप इस इंडेंट का यूज कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे अगर ये दो लाइन को अगर आपको इधर उधर करना है तो दो लाइन ही आप यूज करेंगे। आपको जितना भी ये पूरे पैराग्राफ को ही रीड कर रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को A to Z असेंडिंग मोड, मैंने इसको बोला देखो A तो इसमें है नहीं, प्लस बी के बाद MOT, तो जैसे हमारा डॉक्यूमेंट्स है लाइक अल्फाबेटिक A to Z, यहां पर बता रहा है A to Z मीन्स अल्फा। A to Z का मतलब है कि A से लेकर के Z तक। अगर मुझे कहीं पैराग्राफ मार्क लगाना है तो मैं इसको ऑन कर दूंगा, ये वाले ऑप्शन को। आप देखेंगे जो भी लास्ट का पैराग्राफ है सब में पैराग्राफ मार्क लग गया है। ठीक है। अगर मुझे अपने टेक्स्ट, मैंने कंट्रोल मुझे अपने टेक्स्ट को राइट तो है ही है पहले से, मैं अगर मैं कंट्रोल L कर दिया तो लेफ्ट में हो गया, कंट्रोल E कर दिया तो सेंट्रलाइज में हो गया, कंट्रोल R कर दिया तो राइट में हो गया और कंट्रोल L कर दिया तो लेफ्ट में ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। अगर मुझे लाइन की स्पेसिंग को कम करना है तो मैं यहाँ से इसको ये जो एरो है लाइन यूजिंग स्पेसिंग है इसको भी कम करेंगे। अगर इससे भी ज़्यादा कम चाहिए तो मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा और डोंट ऐड स्पेस कर दूंगा और ओके कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर सारे स्पेस को इसने क्या कर दिया, एकदम से ही जीरो कर दिया। नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर्स। अगर मुझे इस टेक्स्ट के ऊपर एक, मान लीजिए मैं सबसे पहले बॉटम बॉर्डर लगा लेता हूं, आप देखेंगे बॉटम बॉर्डर लग गया। मुझे यहां पर यू के टॉप पे मुझे क्या चाहिए, बॉर्डर चाहिए। देखो आप टॉप में हो गया। आप बहुत बार ऐसा देखते होंगे, आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, आप हर जगह किताब में ऐसे देखते होंगे कि ऐसे बॉटम बॉर्डर, और यहाँ से मैंने फिर से इसको एक लगा दिया टॉप बॉर्डर। तो अगर मुझे पूरे का पूरे में ही बॉर्डर चाहिए तो मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर्स कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर इसने पूरे बॉर्डर को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ से अगर इस टेक्स्ट में मुझे बॉर्डर का जो है, बॉर्डर एंड शेडिंग पे मैं जाऊँगा
स्टाइल, अगर लाइन की स्टाइल अलग चाहिए तो ये देखेंगे आप, लाइन की स्टाइल अलग हो गई यहाँ पर। यहाँ पर इनसाइड बॉर्डर का मतलब ये हुआ कि मैंने इसको पहले मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ इसको, फिर उसके बाद इसको मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद मैंने बोला कि इनसाइड बॉर्डर मतलब कि सिर्फ इनसाइड में रहेगा, आउटसाइड बॉर्डर कहीं नहीं रहेगा। तो इनसाइड बॉर्डर ये हुआ। और दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ से एंटर कर दिया मैं। जहाँ पर भी आपको जो भी चेंजेस करना है, आप सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये सारे बॉर्डर्स के, आपको लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, आपको और किसी उसमें फॉन्ट्स में चाहिए तो आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से, और ड्रा टेबल, यहाँ पर एक है व्यू ग्रिड लाइंस। अगर मुझे अपने उसमें ग्रिड लाइंस देखनी है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर बना दिया, और उसमें मैंने बोला कि व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर सारी ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। ग्रिड लाइंस अभी ऑन नहीं है। मैं बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि अभी तो मेरा टेक्स्ट बॉर्डर पे है, और यहाँ से मुझे जो लाइन है, लाइन की उसकी लाइन का जो मेरा विड्थ है उसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अप्लाई टू पैराग्राफ या अप्लाई टू टेक्स्ट, अभी तो अप्लाई टू टेक्स्ट ही रहेगा, ठीक है ना। अप्लाई टू कंट्रोल, अगर मैं अप्लाई टू पैराग्राफ करूँगा तो मैं बॉर्डर एंड शेडिंग में जाऊँगा, पेज बॉर्डर पे जाऊँगा, बॉक्स, और यहाँ पर मैं इसको ये वाला यूज़ कर लिया। और अगर मुझे इसको चाहिए तो ठीक है, फुल डॉक्यूमेंट्स, आप देखेंगे पूरे पेज में बॉर्डर लग गया। अगर पूरे पेज में बॉर्डर मुझे दूसरी तरह का चाहिए, या मुझे किसी क्या बोलते हैं आर्ट चाहिए, तो आप बॉर्डर एंड शेडिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, आर्ट्स पे जाएंगे, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के हैं। अगर मुझे इसकी स्पेसिंग को या कम ज़्यादा करना है, जो साइड में इसका जो स्पेस है उसको कम करना है, तो ऑप्शंस पे आप चले जाएंगे। जो 1 pt है इसको मैंने 0 कर दिया, और 0 करके ओके कर दिया। आप देखेंगे जो इसका वो है, क्या बोलते हैं, स्पेसिंग है, वो एकदम, मैं इसको अभी स्पेसिंग नहीं हुआ, मैं कंट्रोल ए कर दिया, पेज बॉर्डर पे चला गया, और यहाँ से 0, यहाँ से मैंने इसको 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, और इसको भी मैंने 0 कर दिया, और ओके कर दिया, और ओके कर दिया। तो आप देखेंगे जो यहाँ पर जो साइड में मार्जिन्स था हमारा, वो मार्जिन्स क्या हो गया, कम हो गया। तो ये था। और अगर आपको बॉर्डर का कलर भी चेंज करना है तो आप बॉर्डर एंड शेडिंग में जाएंगे, और यहाँ पर जो कलर्स है वो ऑटोमेटिक है, मैं इसको रेड कर देता हूँ या ब्लू कर लेता हूँ। ब्लू कर दिया, आप देखेंगे इसका कलर ब्लू हो गया है, ब्लैक से ब्लू हो गया है, तो इसलिए अभी आपको थोड़ा सा मालूम नहीं पड़ रहा है। बॉर्डर एंड शेडिंग में एक ऑप्शन और भी है शेडिंग का। जो शेडिंग है कि उसका शेडिंग का जो हमारा शेडिंग है 12%, जो शेडिंग का कलर होगा मैं येलो कर देता हूँ। आप देखेंगे कि जहाँ पर मैंने सिलेक्शन किया था वहाँ पर वो शेडिंग क्या हो गई, अलग तरह की शेडिंग। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, दोबारा से मैं इधर से पेज बॉर्डर पे जाता हूँ और शेडिंग वाले ऑप्शन पे आता हूँ। शेडिंग में मैं 25% करता हूँ, और इसको मैं करता हूँ ब्लू में। आप देखेंगे यहाँ पर ब्लू वाले में इसने क्या कर दिया, शेडिंग कर दिया। और कंट्रोल ए करके फिर नेक्स्ट वाले चलते हैं, स्टाइल्स वाले पे। अभी नॉर्मल है, फिर नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, अलग अलग तरह से, हाँ जिस भी तरह की मुझे चाहिए मैं यहाँ से उसको चूज़ कर लूँगा। मैं इसको अभी नॉर्मल पे ही रखूँगा, और यहाँ से इसको अप्लाई फैंसी जैसा भी मुझे चाहिए यहाँ से सेम वैसे हो जाएगा। लास्ट के 3 ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड मीन्स पाना, फाइंड मीन्स पाना। अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर से मुझे दे को ढूंढना है, जैसे मुझे पता है कि दे इसके अंदर लिखा हुआ है लेकिन कहाँ पे दे है, तो मैं कंट्रोल एफ करूंगा, और THEY दे फाइंड कर दिया। दे जहां पर भी होगा ये तुरंत हमें बता देगा कि दे कहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा, दे की जगह मैं लिखना चाहता हूं वी, और मैंने बोला रिप्लेस, दे की जगह पे कह रहा वर्ड है फिनिश्ड, स्टार्ट से शुरू कर भाई, वी। दे की जगह मैंने कहा रिप्लेस, दे की जगह रिप्लेस। कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस, कंट्रोल एच फॉर रिप्लेस होता है, और कंट्रोल जी फॉर गो टू होता है। कंट्रोल जी फॉर कंट्रोल, मैं दोबारा से कंट्रोल जी करता हूं,
पेज नंबर मुझे 2 पे जाना है, मैंने पेज नंबर 2 लिख दिया, गो टू कर दिया। और मुझे लाइन, सेक्शन, कमेंट, फुट नोट, बुक मार्क ये हैं, इसको और आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर और आगे बताऊंगा ऐसे बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी से इसको यहाँ पर बताऊंगा तो पूरे चैप्टर को जंप करना पड़ेगा और फिर आपको समझने में मुश्किल होगी। इसीलिए आज का ये जो प्रकार का सिलेक्शन होता है, कंट्रोल ए फॉर सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए फॉर सिलेक्ट ऑल। दूसरा मैं इंसर्ट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंसर्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट वाले चैप्टर से कुछ चीजें। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए इसमें कुछ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैं यहाँ से क्लिप आर्ट ले लेता हूँ। क्लिप आर्ट में मैंने कंप्यूटर को सर्च किया है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ गया है और दूसरा एक और मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। दूसरा नोटपैड है हमारा, और फिर उसके बाद मैं इसको कमांड देता हूँ सेलेक्ट। क्लिप आर्ट को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने कर लिया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इसके अंदर जो भी पिक्चर, जो भी टेक्स्ट होंगे, ऐसा टेक्स्ट जो वो उसको क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करेगा। मैं इस पहले वाले जो पैराग्राफ है इसका स्टाइल थोड़ा अलग कर देता हूं और दूसरे वाले का थोड़ा सा और अलग कर देता हूं और तीसरे वाले को भी मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं इसको बोल रहा हूं अपने सिस्टम को कि सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ऐसा टेक्स्ट जो एक ही तरह से लिखा हुआ है उसको क्या करो, सेलेक्ट कर लो। दूसरे वाले पैराग्राफ पे क्लिक किया और यहां से भी आप देखेंगे, तीसरे वाले पे पैराग्राफ पे क्लिक किया और यहां से भी आप देखेंगे। तो आज का ये हमारा चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर ये आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियां फैलाएं। जय हिंद।